जी, कैसे हो आप सब। मैं ये कह रही थी पहली बात तो कि पापा जी घर आ गए हैं और मैंने फ़ोन मिलाए थे। आप मेरी हालत देख सकते हो, मेरी ना अंदर से आवाज़ नहीं निकल रही है। एक होता नहीं अंदर से आवाज़ निकलनी बंद हो गई हो बिल्कुल, वो चीज़ मेरे साथ अभी हो रही है। मेरे हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, मेरे हाथ पैर बिल्कुल काम नहीं कर रहे। मैं इतनी पॉजिटिव लड़की रही हूँ हर सिचुएशन में कि हाँ मैं ये भी झेल लूँगी, कोई बात नहीं, ऐसी सिचुएशन से भी मैं निकल जाऊँगी, कोई नहीं, मैं अपना ध्यान भी रखूँगी, मैं ऐसे आगे बढ़ूँगी वैसे बढ़ूँगी। बट आज मैं पूरी तरीके से टूट चुकी हूँ। मुझे मैंने कम्युनिटी पोस्ट कर दी थी, अभी कर दी थी, जस्ट जैसे ही पापा जी आए मैंने तुरंत कर दी थी, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि अगर मैंने आपको ये बातें आप सबके सामने रखी हैं तो आपको टेंशन होएगी इस चीज़ की। और मेरे को भी पता है कि मैं नहीं चाहती कि आप टेंशन लो इस चीज़ की, कि आपके दिमाग में रहे कि क्या हो रहा है। तो मैंने तुरंत वो पोस्ट डाली। उसके बाद मेरे छोटे भाई से बात हुई, ठीक है, उसका व्हाट्सएप पे मेरी बात हुई उससे। तो उसने मुझे बोला कि ना निधि तू ना अपना चैनल पे ये चीज़ क्लियर कर दे, क्या बात थी क्या थी, क्योंकि मेरे पास नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं। मैंने कहा ठीक है मैं कर देती हूँ, ये सारी बातें क्लियर कर देती हूँ। तो पहली चीज़ तो ये बात बतानी थी कि जो मेरी वीडियो सुबह वाली डिलीट करी थी वो मेरे छोटे भाई ने नहीं करी थी, आप थोड़े से मिसअंडरस्टूड हो गए थे, ठीक है। दूसरी चीज़, मैंने कल मेरे भाई को जब बताया था इस बारे में कि पापा जी देखो, कल रात को तक तो मेरे को भी अंदाज़ा नहीं था। देखो आप भी समझते हो कि पापा जी अगर मान लो इस टाइम गए हैं घर से, तो बंदा यही सोचता है, लड़की होती है ना, अगर 8-9 बजे तक नहीं आती तो इंसान चिंता करता है। बट एक आदमी अगर 10-11 बजे तक भी नहीं आता ना, तब भी कोई फैमिली मेम्बर ये नहीं सोचते कि वो घर वापस नहीं आएगा, यही सोचते हैं यार दोस्तों में बैठ गया होगा आ जाएगा। तो यही चीज़ कल तक मेरे दिमाग में थी। कल की वीडियोस में आपने चीज़ मेरे से नहीं देखी कि मैंने ऐसा बोला कि कहीं चले गए, क्या हो गया, क्योंकि मुझे भी कहीं ना कहीं अंदाजा था। मैं जब रात को यहाँ पे आई थी 10 बजे इस घर में, कुछ काम था, मम्मी बोलते एक बार चली जा, तो मैं आई, तब मैंने देखा कि पापा जी नहीं आए। फिर भी मैंने घंटा वैसे इंतज़ार किया, मैंने कहा नहीं आ जाएंगे आ जाएंगे, रात तक इंतज़ार किया, 12-1 बज गए। उसके बाद जब ये चीज़ हुई ना कि नहीं आ रहे, फ़ोन मिलाती रही, नहीं फ़ोन उठा रहे हैं, तब दिमाग में ये चीज़ें टेंशन हुई। और मेरे दिमाग में पता है क्या चीज़ घूमती है, जैसे जब से सन्नी का हादसा हुआ है ना मेरे साथ, वो जो शब्द होते हैं ना जो कानों में एकदम से, अब तेरा मेरा साथ सिर्फ इतने ही दिन का था, इस तरीके की जो लाइन मेरे कानों में उस टाइम पड़ी थी, उसी तरीके की ना चीज़ें, डर ज़्यादा लगता है ऐसे हादसा होने के बाद ना। ज़िंदगी में अगर इतना सा भी कुछ होता है ना, कोई सामने वाला बंदा इधर से उधर हो जाए, मिसिंग हो जाए, ना दिखे आपके सामने, तो आपका दिल डरता है कि कहीं कुछ हादसा ना हो गया हो, कोई चीज़ बात ना होगी। और जब मैं पूरी रात में नींद में ना उठ उठ के चेक करती रही कि क्या हुआ क्या हुआ, ठीक है। तो पापा जी ने क्या किया, पापा जी दिल्ली चले गए, ठीक है, दिल्ली स्कूटी पे गए, कितनी हालत ख़राब में भी। उसके बाद वहाँ से वापस आ गए, मतलब घूमते रहे, बस घूमते रहे, घूमते हुए वापस आ गए, ठीक है। और आते ही बेड पे गिर गए, मतलब गद्दे पे गिर गए। उनकी हालत बहुत ख़राब थी और रोने लग गए। अभी थोड़ी देर पहले की बात है, उनकी हालत काफ़ी ख़राब है। तो अभी बात हुई है मेरे भाई से, फिर मेरी बात हुई तो मेरे भाई ने बोला कि इनको अब एडमिट करवाना पड़ेगा, इनको 2-3 दिन हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा, क्योंकि इनका शरीर, मेरे पापा जी का शरीर आपने देखा है कैसा है। उनके साथ पता है क्या होता है, देखो हम लोग दबाव बना के रखते हैं कि नहीं आपको पीनी नहीं, जब तक नहीं पीते ठीक रहते हैं, ठीक है। और जब जब वो मौका मिल जाता है ना, जैसे मेरा भाई अब गुड़गांव चला गया, तो आप ये सोच रहे होंगे कि मेरा भाई वहाँ पे इंजॉय कर रहा है और मेरे पापा जी यहाँ दुखी हो रहे हैं। नहीं, मेरे भाई वहाँ पे गया है इसलिए पापा जी ने ड्रिंक करी है, समझ रहे हो आप, उनको छूट मिल जाती है। अगर मेरा भाई यहाँ पे होता तो वो नहीं ड्रिंक करते, वो कहीं ना कहीं डरते हैं, मेरे भाई से डरते हैं, छोटे वाले से डरते हैं, उनको डर लगता है। और वो डर बना के रखता है मेरा भाई, ताकि ना पिए, ठीक है। और जब उनको लगता है ना कि भाई गया हुआ है, उसके बाद खुल्लम छूट मिल जाती है कि चलो भाई अब तो जैसे आज ही सारी पीनी है, दोबारा तो मिलेगी नहीं।
और उसके बाद क्या होता है, ड्रिंक करने के बाद घर का माहौल आपको भी पता है, हर घर में यही कहानी हो जाती है जहाँ पे ऐसी चीज़ें होती हो, बहुत ज़्यादा ख़राब और डिस्टर्ब हो जाता है और पूरी फैमिली अफेक्ट होती है, हम भी अफेक्ट होते हैं। मैं पॉजिटिव चल रही होती हूँ, सोच रखती हूँ कि अब मैं अपनी लाइफ पे ध्यान दूंगी, अपने कैरियर पे ध्यान दूंगी, कुछ अपने लिए अच्छा करूँगी, मोटिवेशनल वीडियो बनाऊँगी, एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोज़ बनाऊँगी, बट होता क्या है, होता यही है जो आपके सामने है। सुबह सुबह घर में झगड़े कलेश हो जाता है, माहौल ख़राब हो जाता है इस चीज़ की वजह से, और फिर पूरा दिन मैं टेंशन में रहूँगी, मेरी मम्मी टेंशन में रहेंगे, हर बंदा अपना अपना घर से बाहर बाहर भागता रहता है, यही होता है। अब मेरे भाई से मेरी बात हुई तो उसने मुझे बोला कि वो आएगा और पापा जी को एडमिट करवाएगा हॉस्पिटल में 2-3 दिन, और उसके बाद पूरी फैमिली बैठ के डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है। मैं पता है मुझे आगे क्या होगा, 10-15 दिन फिर सही निकल जाएंगे, ये ठीक रहेंगे, उसके बाद फिर वही चीज़ें चलती रहेंगी, है ना लाइफ में। पर इस चीज़ से ना मेरा बहुत नुकसान हुआ है। लोग मुझे कह रहे हैं कि ना इस चीज़ की वजह से ना आपको व्यूज़ मिल रहे हैं, तो मैं ये कहती हूँ मेरे को व्यूज़ तो पहले भी मिल रहे थे, आप मेरी पुरानी वीडियोस देखोगे ना, और अभी इससे मेरा कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। आपको ये लग रहा होगा ना कि आप कोई लोग, मेरे को ये लग रहा है कि इसने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, इससे मेरा कोई फ़ायदा नहीं हुआ यूट्यूब पे चीज़ बता के, इससे मेरा नुकसान ही हुआ है। मतलब आप एक बात सोच के देखना, एक वीडियो पे व्यूज़ आने से क्या फ़ायदा हो जाएगा। मेरे अंदर एनर्जी नहीं बची है, मेरे अंदर इतनी सी भी एनर्जी नहीं बची है एक ब्लॉग बनाने की भी, एक वीडियो बनाने की भी, प्रॉपर घर से कमरे से उठ के दूसरे कमरे जाने की मेरे अंदर कोई एनर्जी नहीं है, काम करने की एनर्जी नहीं है इस टाइम मेरे अंदर, कुछ भी नहीं है। मैं बस लेट सकती हूँ, लेटी रहूँगी। मैं बस ये लगा लो कि इस चीज़ की वजह से अब मेरा आने वाले बहुत से दिन मेरे ठीक नहीं जाने वाले हैं। मुझे अंदर से ना ऐसा हो गया, मतलब मैं रो सकती हूँ, मैं बहुत रो सकती हूँ, मैं अंदर से ऐसा दिल भर गया है, मेरा दिल भर गया है बहुत ज़्यादा ये चीज़ दे होने के बाद, बहुत ज़्यादा। मतलब होता नहीं कि लाइफ से प्यार ही ख़त्म हो जाए, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। मतलब मैं थोड़ा सा कोशिश कर रही थी अपनी लाइफ में कि मेरे को अपनी ज़िंदगी से दोबारा प्यार हो, मेरी ज़िंदगी अच्छी हो, सपने देखने की कोशिश कर रही थी, बट मैंने सपने देखने भी शुरू नहीं किए थे और मेरे सपने सारे टूट गए हैं इस चीज़ की वजह से। अब मेरा मतलब अंदर से ही वो हो गया, बिल्कुल होता नहीं कि मन इतना भर गया है मेरा कि अब किसी चीज़ की चाहत नहीं है, मुझे कोई चाहत नहीं है किसी चीज़ की। कोई ये सोचे ना कि मैं पैसा कमाती हूँ, ये करती हूँ, मुझे कोई चाहत नहीं है पैसे की, मुझे कोई चाहत नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं है, सच में नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या बोलूँ मैं, मतलब मैं अगर सोचूं मैं किस चीज़ के पीछे भाग रही हूँ, मुझे खुद नहीं पता। थोड़ा सा इतना सा चाहिए था, वो थोड़ा सा मिल गया, बस ख़त्म कहानी। और क्या बस। और मतलब ऐसा नहीं है मेरी कभी पैसे की लालच, मैं उसमें वो चीज़ नहीं रही मुझ में कि हाँ मैं बहुत सारा पैसा कमाऊंगी, बस इतना चाहिए था जितनी ज़रूरत हो बस। लेकिन इतना ज़रूर चाहती थी कि एक मेरे को फैमिली परिवार मिले जिसमें थोड़ी सुख शांति और प्यार हो तो इंसान। क्योंकि देखो मैं जो चीज़ मैंने फेस करी है ना पिछले कुछ दिनों में, या मैंने पूरी ज़िंदगी जो चीज़ें फेस करी हैं, ठीक है, उस चीज़ ने ना मुझे लोगों से अलग कर दिया है, बहुत अलग कर दिया है, बहुत अलग। मैं किसी से घुल मिल नहीं पाती, मेरा कोई दोस्त नहीं है, मतलब दोस्त हैं ऐसी बात नहीं है, इस तरीके के 1-2 फ्रेंड्स हैं मेरे, ठीक है, मेरे यूट्यूब पे 1-2 अच्छे फ्रेंड्स हैं जो मेरी दिक्कतों को समझते हैं, जिनकी सिचुएशन मेरे जैसी है, तो मैं कभी कभी उनसे बात कर लेती हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो ऐसे दोस्त थे ना, मतलब जो मतलब कॉलेज गोइंग या कुछ ऐसे, तो उनसे तो कट गई, बिल्कुल कट गई, क्योंकि मेरी लाइफ का पहले ही एक्सपीरियंस उनके एक्सपीरियंस से बहुत अलग था। मैंने अपनी लाइफ में जो जो चीज़ें मैं बताती हूँ, मैंने अपनी 29 की मैं हो जाऊँगी, 28-29 साल की जो मेरी ये जो उम्र गई है ना, मैंने बचपन से आज तक सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रगल लाइफ जी है, बहुत स्ट्रगल की है मैंने। मतलब एक इंसान को जो चीज़ें आराम से मिल जाती है ना, नॉर्मल लाइफ मिल जाती है, नॉर्मल आपको आपका पति मिल जाता है, आपको आपका प्यार मिल जाता है, आपको आपकी एजुकेशन मिल जाती है, मुझे कभी ज़िंदगी में कुछ भी नॉर्मल नहीं मिला, कभी भी नहीं मिला। आपको यकीन नहीं होगा ये जान के, हमारे घर के बाहर ना 2-2, 3-3 कारें खड़ी होती थी और मैं मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ाई करी है। मैंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई एक कैंडल्स जला जला के करी है। आप सोचोगे जो होती छोटी छोटी लाइट्स आती थी अंधेरे में बैठ के मच्छरों के बीच में, तब मैंने अपनी पढ़ाई करी है।
मैंने ऐसा टाइम देखा है। मेरे घर में अगर कभी ऐसी ऐसी बातें हो रही होती थी ना, तो मैं हमारा जैसे दूर कहीं पार्कों में जाके पढ़ाई किया करती थी। मैंने इस तरीके से अपनी डिग्री पूरी करी थी बीटेक की। मैंने इस तरीके से अपनी मेहनत करी है। मुझे पता होता था मेरे घर में पढ़ाई का माहौल नहीं मिलेगा मुझे, तो मैं ना अपने कॉलेज में लाइब्रेरी में मैं किसी से ना, जैसे मेरा भी बड़ा मन करता था कि मैं दोस्त बनाऊँ, फ्रेंड्स बनाऊँ, लेकिन मैं नहीं बनाती थी। पता है क्यों? क्योंकि अपने दिल की बातें अपने दिल तक रखती थी। और दूसरी बात, अगर मैं उन लोगों के साथ अपना टाइम खराब करती ना बातचीत करने में, इस चीज़ में कि चल इधर घूमते हैं उधर घूमते हैं, तो मुझे पता था कि घर जाने के बाद वो लोग पढ़ाई कर लेंगे, लेकिन मुझे घर पे जाके माहौल नहीं मिलेगा पढ़ाई का। मुझे जो माहौल मिलेगा वो स्कूल के अंदर ही मिलेगा पढ़ने का, या कॉलेज में मिलेगा। तो मैं स्कूल में ना जब लंच टाइम होता था, मैं उस टाइम पढ़ाई कर रही होती थी अकेली बैठ के कोने में। इवन कॉलेज में भी मैं लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई करती थी, अपना अलग अलग पढ़ती थी। अब मैं अपने दोस्तों के घरों में जाके अपनी पढ़ाई करती थी। मुझे आज भी याद है, मेरी फ्रेंड होती थी, मैं मेरे जैसे कॉलेज होता था फ्राइडे तक का, तो सैटरडे संडे अपनी बुक्स लेके उसके घर जाती थी सुबह 8 बजे, और 4-5 बजे तक उसके घर पढ़ती थी और अपनी सारी पढ़ाई कर लेती थी वहीं पे जाके। मैं इस तरीके की लड़की रही थी कि मैं रिजर्व नेचर, मेरा नेचर बहुत रिजर्व था। क्योंकि अगर मैं अपना नेचर थोड़ा सा भी एक्सट्रोवर्ट रखती, इंट्रोवर्ट थी मैं, एक्सट्रोवर्ट इन द सेंस कि किसी से बातें बोलती तो मेरा दर्द बाहर आ जाता, जो कि मैं अंदर चुपचाप दबा रखती थी, चुपचाप रखती थी। इन चीज़ों को मैं बाहर नहीं आने देती थी। कोई कहता है ना कि ये बात आपने घर की बात बाहर बताई, मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं बताई। इवन मेरी जो कॉलेज में मेरी फ्रेंड्स होती थी ना, कॉलेज की फ्रेंड्स, वो मेरे साथ, मैंने 4th ईयर में जाके उनको अपनी चीज़ें लाइफ की बताई। मैंने 3 साल उनको कभी इतनी सी भी नहीं बताई, इतनी सी भी कि मेरी लाइफ में इतनी सी भी दिक्कत है। उनको लगता था पता नहीं मैं कौन सी रईस जाती हूँ, अच्छे कपड़े पहनती हूँ और अच्छा खासा मेकअप शेकअप करके तैयार होके कॉलेज में आती हूँ, बढ़िया पढ़ाई करती हूँ, अच्छे नंबर लेती हूँ, मेरी लाइफ तो सेट है। उनको ये भी नहीं लगता होगा कि मेरी लाइफ में मैं मतलब क्या क्या चीज़ें फेस करके मैं कॉलेज में आती थी या स्कूल में आती थी। मैंने कभी किसी के साथ कुछ भी शेयर नहीं करा। इसी वजह से पता है स्कूल में मेरा कभी कोई दोस्त नहीं बन पाया, कभी भी नहीं। क्योंकि एक होता है ना, एक नॉर्मल एटमॉस्फेयर और नॉर्मल लाइफ मुझे कभी नहीं मिली थी। मैं जब स्कूल में जाया करती थी ना, छोटी सी बच्ची थी जब मैं, तो उस टाइम ना मेरे सारे फ्रेंड्स खेलते रहते थे और मैं अकेले एक कोने में बैठी ना घर की टेंशन ले लिया आती थी। मैं सोचती रहती थी, मतलब स्कूल में बैठी हुई जब मैं शायद 5, 6, 7, 8 साल की होंगी उस टाइम भी, कि यार कुछ ऐसा ना हो जाए कि मम्मी पापा जी ठीक हो घर में। मैं इतनी टेंशन लेती थी अपने फैमिली की, इतनी ज़्यादा कि जब मैं स्कूल से वापस आ रही होती थी ना, मुझे आज भी याद है कि मैं ना यूँ डरा करती थी, मेरा दिल दहल जाता था ये सोच के, यार मेरी मम्मी ठीक होंगे ना घर पे, मेरे पापा जी ठीक होंगे ना। और मैं ना पता क्या करती थी, मैं सॉल्यूशन ढूंढती थी। मेरे मम्मी पापा ना जब भी आपस में कभी इनका झगड़ा होने लग जाता था ना, जब मैं छोटी बच्ची थी मैं रोती थी, मैं बहुत रोती थी, दरवाजे के कोने में खड़ी होकर मैं बहुत रोई हूँ, बहुत ज़्यादा। जो बचपन था ना मेरा, मैं रोती थी बहुत। और मैं ना देखती थी, एक बार की बात है मैं बताती हूँ, मेरी मम्मी और पापा जी ना कुछ बातचीत चल रही थी, वही घर की टेंशन। तो मैंने ना ये चीज़ नोटिस करी कि ना मैंने ना अपनी एक किताब से ना मैथ का एक क्वेश्चन मम्मी के पास लेके चली गई और मम्मी को कहा, मम्मी मुझे ये क्वेश्चन समझा दो। मैं छोटी होंगी 10-12 साल की, तो मम्मी मेरे को समझाने में बिजी हो गए। और वो दिन पहला दिन था जिस दिन मेरी मम्मी पापा जी का झगड़ा नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। वो आपस में मतलब मम्मी भूल गई, मतलब बिजी होगी मुझे पढ़ाने में, और उस दिन नहीं हुआ। और मैं इतनी खुश हुई उस शाम में, इतनी ज़्यादा खुश थी कि मैं मतलब मेरे को ऐसा लगा जैसे मैंने ना एक तरीका ढूंढ लिया है इनको, हम फैमिली को खुश रखने का। और वो तरीका क्या था कि मेरे को लगता था कि ना मैं मम्मी को बिजी रखूँगी, ठीक है। तो मैं क्या करती थी फिर आगे, कभी भी मम्मी पापा जी की कभी बात होती थी ना, तो मम्मी के पास किताबें लेके बैठ जाती और बार बार यूँ कहती, मम्मी ये क्वेश्चन समझा दो मुझे, ये क्वेश्चन समझा दो मुझे। क्वेश्चन समझने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता था, मैं सिर्फ ये चाहती थी कि ये दोनों प्यार से रहें। बहुत कोशिश की, बहुत ज़्यादा। आप इमेजिन नहीं कर सकते हो, मतलब एक नॉर्मल चीज़ें जो एक इंसान को आपकी लाइफ में नॉर्मली मिल जाती है बच्चों को, उसके लिए शुरू से बहुत स्ट्रगल किया, बचपन से ही बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। उस टाइम फिर घर में मैं कहती रहती थी चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, थोड़ा पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है। जब नहीं माहौल होता था, क्योंकि मुझे इतना पता था कि सिर्फ एक एजुकेशन है जिससे मेरी लाइफ अच्छी हो सकती है, मैं अपनी एजुकेशन को पूरी इंपॉर्टेंस देती थी। क्योंकि इस माहौल से मुझे इतना पता था निकलने का एक ही तरीका है, वो है मेरी एक अच्छी एजुकेशन,
ठीक है। तो इसी वजह से मैं ना क्या करती थी, अगर घर में टेंशन होती थी तो पार्क में जाके पढ़ती थी। मेरा कई बार एक्सपीरियंस ख़राब रहा, पार्क में भी अच्छा नहीं है लड़कियों के लिए, ऐसा नहीं है, बड़े मनचले लड़के घूमते हैं, परेशान करते हैं, फिर मेरे पंगे भी हो जाते थे पर मैं वहाँ जाके पढ़ती थी। या फिर अगर मतलब मेरे को ये टेंशन रहती थी कि ना यार मेरे ना 10-15 दिन मेरे पेपरों के हैं, तो मैं ना हाथ जोड़ के कहती थी यार प्लीज़ मेरे को माहौल थोड़ा सा दे दो पढ़ाई का, बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे माहौल में पढ़ना, क्योंकि आप एक बार आप टूट जाते हो ना, परेशान हो जाते हो, फिर आपका दिमाग नहीं चलता पढ़ाई में और एजुकेशन में। तो कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ भी है। जैसे बीटेक के दौरान क्या होता था कि मेरे को ना पूरा मैंने पहले कोर्स कर रखा होता था, तो घर में ऐसे कुछ टेंशन हो जाए, कुछ बात हो जाए तो मैं परेशान हो जाती थी ना, और मैंने 2 दिन अच्छे से पढ़ाई कर रखी होती थी, जैसे आज पेपर है तो मेरा मूड ख़राब होता था ना, तो मैं खाली पेपर दे के आ जाती थी बस साइन करके, मेरा लिखने का मन नहीं कर रहा होता था शीट पे, जबकि मुझे सब कुछ आता था, और मेरी री आ जाती थी, या फिर मेरे वो सेमेस्टर वगैरह जो चलते हैं उसमें अच्छे नंबर नहीं आते थे, पर मैं कोई टेंशन नहीं लेती थी। मतलब मैं काफ़ी परेशान रहती थी इन चीज़ों की वजह से, बहुत ज़्यादा ये चीज़ें मेरे साथ होती थी, बहुत ज़्यादा होती थी। और उसके बाद मतलब एजुकेशन पूरी होने के बाद मुझे बस मेरा यही एक सपना था कॉलेज टाइम में कि मेरी एजुकेशन मुझे कहीं अच्छी जगह ले जाएगी, मेरी लाइफ सेट हो जाएगी, मैं खुद से कमाऊंगी पैसे, और किसी का अपना एक खुद का एक मेरी जगह होगी जहाँ मुझे कुछ ऐसा अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा, मुझे प्यार मिलेगा, ये चीज़ मेरी अंदर सोच थी। और मैं फिर नोएडा में नौकरी करने लग गई थी, और मुझे बहुत सारी होप्स मिल गई थी उस टाइम अपनी लाइफ को लेके। मुझे लगा था कि मेरी लाइफ अब बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, क्योंकि मैं नौकरी भी करती थी, मैं पैसा भी कमाती थी, और मैं अच्छा खासा पैसा कमा लेती थी उस टाइम अगर मैं 25-26 हज़ार रुपये महीने के कमा रही थी ना, तो वो कम नहीं होते, अच्छे खासे पैसे भी कमा लेती थी, अच्छा खासा लड़का भी था मेरी लाइफ में जो कि मुझे पसंद करता था, मुझसे शादी करना चाहता था, सब कुछ जानने के बावजूद भी मैंने कभी उसे कुछ नहीं कहा कि छिपाया हो, पर लग रहा था सब अच्छा होगा। मैं अपनी मतलब अब मेरे को लगता था बस हमारी शादी हो जाएगी, उसके बाद हमारा फ्यूचर बहुत अच्छा होगा, हमारी लाइफ सेट हो जाएगी, हमारे बच्चे होंगे, मैं अपना नौकरी करूँगी, पैसा कमाएंगे, अपना खुद का घर बनाएंगे, ऐसे सपने ड्रीम्स चल रहे थे लाइफ के। लेकिन लाइफ में ना हम कहते हैं ना कि लाइफ बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, तो वो है। आपको लगता है कि आप रात को सोते हो और होता है कि ना हाँ सुबह आप अपनी अब हिसाब से प्लानिंग करते हो कि दिन में ये करेंगे, फिर वो करेंगे, ये करेंगे। यू नेवर नो आपके पास कितना टाइम है, कितने दिन है ज़िंदगी के, कैसे दिन हैं, क्या होगा आपके साथ, कोई कुछ नहीं कह सकता, वो सब बाय लक है। आप किसी को दोष नहीं दे सकते उस चीज़ के लिए कि ये इसलिए हो गया मेरे साथ, इसलिए हो गया, बस किस्मत का खेल है, जिसके साथ जो होना है वो होगा ही होगा। और मेरे साथ वो चीज़ें हुई लाइफ में। मैं सोच रही थी जिस दिन मेरी शादी हुई, मैंने कहा अब हमारे ड्रीम्स पूरे होंगे, हमारी लाइफ ऐसी होगी, वैसा होगा हमारे साथ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक और नई टाइप की दिक्कतें आ गई। हमें लगता है कि वो चीज़ हम पालेंगे तो हमारी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, हमें लगता है, लेकिन जब हम उस चीज़ को पाते हैं तो हमें लगता है कि यार लाइफ तो अभी वैसी ही है, लाइफ अभी भी ऐसी ही है, हमने जो सोचा था वैसा तो कुछ नहीं हुआ। लोगों को लगता है ना कि नौकरी करेंगे तब लाइफ अच्छी हो जाएगी, तो मेरे साथ भी ऐसे ही था। मतलब उसके बाद और अलग तरीके की दिक्कतें आई ज़िंदगी में, और ये जो दिक्कत थी सनी की किडनी की बीमारी की आई, फिर सनी का किडनी फेलियर हो गया, पहले बच्चे की दिक्कत आई, फिर बच्चा हो गया, और उसके बाद लगा कि अब मेरी लाइफ सेट होगी। मैंने एक दिन अपनी ज़िंदगी का कभी सुकून से नहीं बिताया, कभी नहीं बिताया। एक वो होता है ना कि हाँ यार अब सब कुछ मिल गया मुझसे, भगवान ने ना पता है क्या हुआ, कुछ दिया तो कुछ छीन लिया। हमेशा ये रहा है मेरी ज़िंदगी में, कुछ मिला तो बदले में कुछ गया मेरे हाथ से। जब मेरे को ये लगा ना कि मेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी, मेरे को मेरा हस्बैंड मिल चुका है, मेरा लाइफ पार्टनर मिल गया है, अब मेरी लाइफ सेट है, ठीक है, तब मुझे लगा। उस टाइम मेरे को भगवान ने क्या किया, मेरा ऑपरेशन हुआ और डॉक्टर ने मुझे कह दिया कि हाँ हमें नहीं पता अब इसके आगे बच्चा होगा भी या नहीं होगा। मतलब एक टाइप का वो छोड़ दिया मेरे लिए, या फिर ये कह दिया कि ट्रीटमेंट्स करवाने पड़ सकते हैं, तो ऐसे है। तो जब आपकी नई शादी हो और आपको ये चीज़ न्यूज़ मिल जाए शादी के 2-2.5 महीने बाद, एक टेंशन हो जाती है कि हाँ अब आपकी लाइफ से बहुत कुछ चला गया है, और फिर आप उस चीज़ को लेने के लिए भागते हो,
लेने के लिए भागते, और मैं भागी थी। मैं अपनी लाइफ को पूरी तरीके से कंप्लीट बनाना चाहती थी। मेरी लाइफ कंप्लीट होने का मतलब मेरे लिए सिर्फ इतना था, मेरा पति, मेरे बच्चा हो, मेरी नौकरी हो, मेरी एक अच्छी फैमिली हो, बस, जो कि हर इंसान का एक सपना होता है। बस यही मेरा एक ड्रीम था। लेकिन क्या हुआ, जब कुछ मिला कुछ छूट गया। जब मेरे पास, मैं यहाँ पे रहती थी शादी से पहले, तब भी परेशान थी, ये चीज़ें हो रही हैं मेरे लाइफ में। जब नौकरी मिली तब भी कहीं ना कहीं मैं परेशान थी, क्योंकि मेरे को ये था कि सनी से शादी होगी नहीं होगी, क्या होगा मेरा फ्यूचर, कैसे होगा आगे, प्लानिंग क्या करेंगे, ये चीज़ें रहती थी। जब शादी हो गई तो लगा कि ना हाँ, अब हस्बैंड वाइफ हम हैं, अब हमारा बच्चा होगा, आगे हमारी फैमिली कंप्लीट होगी। तो क्या बताया, मेरे को न्यूज़ मिली कि हाँ, बच्चे का नहीं आता पता। फिर मैं भागती रही, मैं फिर भी भागती रही। उस टाइम मैं थोड़ी बीमार पड़ गई, मैं कुछ टाइम नौकरी नहीं कर पाई, तो मेरी लाइफ फिर नीचे गड़बड़ हो गई, मतलब शादी होते ही। फिर मुझे लगा कि हाँ, अब मेरी लाइफ तब उठेगी, तब अच्छी बनेगी जब मेरे एक बच्चा हो जाएगा। मेरे दिमाग में हमेशा ही रहता था कि मेरी लाइफ सन्नी के साथ तब अच्छी होगी जब मेरे एक बच्चा हो जाएगा। सारी लड़कियाँ, बहुओं के बच्चे हैं, वो अपने बच्चों को खिलाती है, तो मेरे को भी बच्चा चाहिए, मेरी लाइफ तभी अच्छी होगी। मेरे मन में ये चीज़ रहती थी। लेकिन मेरे को जब 3 जुलाई को, लेकिन 1 साल पहले, बच्चा होने से 1 साल पहले जब मुझे ये न्यूज़ मिली ना कि सन्नी की किडनी की बीमारी है, जो भी था पता चला, एक कागज़ पे डॉक्टर ने साइन करके जब लिख दिया, मेरी लाइफ तभी ज़ीरो हो चुकी थी। उसी टाइम मेरे सपने काफ़ी हद तक टूट गए थे। मैं उन सपनों को, टूटे हुए सपनों को फिर से जोड़ने की कोशिश कर रही थी उस टाइम, सिर्फ ये सोच के कि नहीं, ठीक, मतलब अपने दिमाग में, क्योंकि जब आपको पता चले आपके पार्टनर को इतनी बीमारी लग गई है, बीमार हो गए हैं, तो आपके दिमाग में एक टेंशन रहती है। एक होता नहीं, फ्री माइंड, नहीं रह पाई। उसी टाइम चली गई वो चीज़, फ्री माइंड वाली चीज़ उस टाइम भी चली गई मेरे दिमाग से। मेरे को लगा यार अब क्या करूँगी, अब तो पार्टनर ही इतना बीमार हो गया है, मेरा लाइफ पार्टनर जिसके साथ मैं सोचती हूँ 70-75 साल बिताऊंगी, ये बीमारी तो ऐसी है, क्या पता कुछ सालों बाद ही डायलिसिस होने शुरू हो जाए। मैं तो प्यार करती हूँ सनी से इतना, अब मैं कहाँ क्या जाऊँगी। किताबें पढ़ती थी, अपने आप को बिजी रखती थी, बस एक ही चीज़ थी कि नहीं निधि, मेरी लाइफ पूरी हो जाएगी। सनी, ऐसे मत सोच कि अभी सनी के डायलिसिस शुरू होंगे, सनी ठीक हो जाएंगे, सनी की दवाइयाँ चलेंगी, ट्रीटमेंट चलेगा, तू एक बच्चा प्लान कर ले सनी के साथ, तेरी फैमिली पूरी हो जाएगी। कोशिश करती रही, ट्रीटमेंट्स लेती रही। और मैंने विहान को, जब विहान हुआ ना 3 जुलाई को, उस रात, पूरी रात, बस वो एक रात थी जब सनी के साथ मैसेज चैटिंग में लगी हुई थी, और पूरी रात बस ऐसे ही सोच रही थी कि हाँ अब मेरी लाइफ सेट है। मुझे लगता था चलो कोई नहीं, सनी की जो बीमारी है वो भी अब हमारा बच्चा होने के बाद हमारी फैमिली पूरी हो जाएगी तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। और मन में सोचा करती थी कोई नहीं यार, सनी की किडनी की बीमारी है तो क्या, 20 साल भी अगर निकाल दी सनी की किडनी ने, 15 साल भी निकाल दी तो 15 साल अच्छे से जीऊँगी, बाद में 15 साल बाद सनी को अपनी किडनी दे दूँगी, क्या दिक्कत है। 10-15 साल और सनी जी लेंगे, फिर 30 साल, 60 की उम्र में तो वैसे ही भरोसा नहीं होता कब चले जाएँ। तो इस तरीके से हमारी ज़िंदगी चलती रहेगी। तो इस तरीके से पॉजिटिव अप्रोच लाइफ को लेके रखती थी। पर क्या पता चला 3 जुलाई को इतनी खुश थी, मुझे पहली बार अपनी लाइफ पे घमंड हो रहा था। मैं सच में इतनी खुश थी, मुझे लगा था यस, यही तो लाइफ चाहिए थी। मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा था खुद पे कि देखो मैंने एक बेटा पैदा किया है। बेटा, मैं ही नहीं कहती हूँ, देखो बेटा बेटी दोनों बराबर होते हैं, पर जिस जगह मैं रहती हूँ ना वहाँ पे लड़का होता है ना तो सम्मान मिलता है, लड़की होती है तो सम्मान नहीं मिलता है, आपको इज्जत नहीं मिलती है। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसे चीज़ मन में आई थी कि मेरे को अब सम्मान मिलेगा, जिस सोसाइटी में रहती हूँ वहाँ मुझे इज्जत मिलेगी, क्योंकि मेरे पास मेरा पति भी है, मेरे पास मेरा बेटा भी है। ये चीज़ मुझे लगी थी। पर 3 जुलाई को जब मैं वापस कुछ दिनों बाद मैं वहाँ जाती हूँ ससुराल में, 10 दिन बाद मुझे पता चलता है कि सनी की किडनी फेल हो गई है, सनी के अब डायलिसिस होंगे। मेरी ज़िंदगी फिर ज़ीरो पे आके खड़ी हो गई, फिर ज़ीरो पे। अब लगा अब क्या यार, अब क्या करूँगी। अब मैं 10-15 दिन बाद ही, मैंने अपने बच्चे के होने की कोई खुशी नहीं मना पाई, वो चीज़ें दिमाग में चलती रही। यार अब क्या, अब तो फिर फंस गए आके, लाइफ ने फिर आउट कर दिया मेरे को। उसके बाद भी एक पॉजिटिव सोच रखी मैंने, और मैंने ये चीज़ मन में कही, अरे कोई बात नहीं निधि, सनी की किडनी खराब हुई है, तू सनी को किडनी दे देगी, सनी की लाइफ बच जाएगी, बस तेरे को तो पैसा के ऊपर फोकस करना है, बस पैसा कमाना है, अभी भी हो जाएगा, सोल्यूशन है, हर दिक्कत का सोल्यूशन होता है। तो
कोई नहीं, सनी को ज़्यादा नहीं तो सही 10 साल की ज़िंदगी अगर मेरे को सनी के साथ मिली है आने वाले टाइम में, तो 10 साल तो अच्छे से बिताऊंगी। 10 साल में तो हमारे 2-3 बच्चे हो जाएंगे, उनके साथ हम एक अच्छा जीवन जी लेंगे। और क्या पता 10 छोड़ो, किडनी वाले तो 15-20 साल भी जी जाते हैं, किडनी बदली जाए। मेरे को लगा चल कोई नहीं, हमें 20 साल अभी भी मिलेंगे। मैं तब भी ये सोच के बैठी थी कोई नहीं निधि, अब भी कोई बात नहीं, आप मुझे अपने प्यार के साथ 20 साल तो जीने के लिए मिलेंगे, अभी भी मिलेंगे। हम 50 तक तो आगे निकाल ही देंगे, 20-22 साल मिलेंगे। उस टाइम भी ये चीज़ सोच के बैठी हुई, तब भी पॉजिटिव सोच थी। सनी को भी बोलती रही, सनी के सामने एक बार भी नहीं रोई मैं, एक बार भी सनी के सामने। और कई बार अभी दुख होता है, सोचती हूँ ना कि यार काश रो लेती सनी के सामने, थोड़ा सा रो लेती, तो मेरे को सनी को पता चलता शायद कि निधि कितनी दुखी थी ये जानने के बाद कि सनी की किडनी फेल हो गया। इवन सनी की जब पता चला था ना सनी की बीमारी है, 1 साल से ढंग से सोई नहीं थी मैं, वरना दिन में बहुत सोती थी मैं। दिमाग में टेंशन रहने लग गई थी सनी की बहुत ज़्यादा। मैं नेट पे सर्च करती रहती थी क्या करें क्या ना करें। उस टाइम की चीज़ें मैंने आपके साथ बताई है मैंने। उसके बाद क्या हुआ लाइफ में, फिर एक बार आउट हो गई मैं। फिर जहाँ पे मैं पहले खड़ी थी ना, उससे भी पीछे आगे खड़ी हो गई मैं पीछे आगे खड़ी हो गई। पहले तो ऐसी थी, अकेली थी, नौकरी कर रही थी, और ये चीज़ था उस टाइम। तो जब यहाँ से ऐसे माहौल से निकली थी ना, तो मन में ये चीज़ होप थी फिर भी कि यार मैं कुछ कमाऊँगी, कोई अच्छी नौकरी लग जाऊँगी, कहीं स्टैंड हो जाऊँगी खुद पे। पब्लिकेशन फर्म में नौकरी करती थी मैं एज एडिटर। तो मुझे लगता था कि मेरी लाइफ आज नहीं तो कल बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि मैं सब कुछ कर लूँगी अपने तरीके से, अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीती थी मैं। नोएडा में अकेली रहती थी मैं, कमरा लेके 7,500 रुपये किराया भरती थी मैं उस कमरे का। 25-26 हज़ार रुपये कमाती थी, तो आप सोच लो। बाकी पैसे मैं पीजी वीजी में नहीं रहती थी, होटलों में घूम के खाना खाती थी। मेरे पास इतना टाइम नहीं था, ना ही कोई इंटरेस्ट था मेरा कुकिंग में, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। मेरा हमेशा से एक एम्बिशियस लड़की रही हूँ, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस। मेरा हमेशा से फोकस घर के कामों में ना रह के नौकरी में, कॉरपोरेट वर्ल्ड में, कुछ अपना बिजनेस में, इन चीज़ों में रहा है शुरू से ही फर्स्ट डे से। मेरा कभी इंटरेस्ट नहीं रहा। मतलब कोई कभी कहे ना कि ये काम करना है तो मुझे धक्का लगता था। क्यों? क्योंकि मेरा को हमेशा से ये होता था कि मुझे कंपनी में बड़ी नौकरी करनी है, बड़ी पोस्ट पे जाना है, मुझे ये चीज़ करनी है। तो मैं हमेशा बस पढ़ाई में ही रहती थी, पूरा टाइम पढ़ती थी। बस मुझे होता था कि मुझे पैसा कमाना है। मुझे ये लगता था कि पैसा कमाऊंगी, मेरे हाथ में पैसा आएगा, मेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी। उस टाइम मेरे को लगता था कि कुछ मेरे हाथ में आएंगे पैसे, तो उससे मैं अपना खुद का कुछ बना लूँगी। इस तरीके की लाइफ थी, बहुत एम्बिशियस थी मैं, हद से ज़्यादा एम्बिशियस। मतलब मेरे फ्रेंड्स मुझे बोला करते थे, अब नहीं हूँ मैं, अब बिल्कुल नहीं हूँ मैं। मैं उस दिन तक एम्बिशियस थी, जिस दिन तक मुझे ये नहीं पता चला था कि सनी को किडनी की बीमारी है, उस दिन तक बहुत एम्बिशियस थी। उस दिन के बाद ना मैंने कोर्स में एडमिशन लिया था। जब मुझे सनी ने मतलब कि मैं बड़ी एम्बिशियस होके मैंने वो कोर्स में एडमिशन लिया था, सोच के कि मैं अब आगे वो करूँगी। मैंने ना, मेरे एक अंकल थे वहाँ पे सनी के ताऊ जी, उनको एक दिन बोला था कि मेरे को बड़ा शौक है, मैं डिग्रियाँ इकट्ठी करूँगी, देखना मैं 10-12 डिग्रियाँ इकट्ठी कर दूँगी, मैं सारी चीज़ें करूँगी, मैं PhD करूँगी। मैं ऐसे बोला करती थी, MBA करूँगी फिर PhD करूँगी। तो इस तरीके की बातचीत होती थी मेरी। लेकिन जैसे ही मैंने एक ना कोर्स में, पोस्ट ग्रेजुएशन का ना कोर्स में एडमिशन लिया था, और मैं नौकरी करती थी साथ के साथ, डिस्टेंस से लिया था। मैं पता है क्या करती थी, मैं बस में बैठ के पढ़ा करती थी। जब मैं नौकरी करती थी ना, मतलब यहाँ दिल्ली में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की कंपनी में, तो आने जाने में कितना ट्रैफिक होता है बसों में। उस बस में खड़े खड़े ना मैं किताब खोल के बैठ जाती थी और वो पढ़ती रहती थी, क्योंकि मेरा बड़ा एम्बिशियस थी। मेरे को लगता था कि इस चीज़ को मैं कर लूँगी ना। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का एक कोर्स था और इसी कंपनी में नौकरी कर रही हूँ, तो किसी दिन मैं लाखों कमाऊँगी। मेरे को ऐसे मन में आती थी, मैं ऐसे कर लूँगी, वैसे कर लूँगी। बड़े मतलब प्लानिंग चलती थी मेरे दिमाग में, मैं ऐसा कर सकती हूँ, मैं वैसा कर सकती हूँ, ये चीज़ थी। तो मैं अपना ना 2 मिनट भी ख़राब नहीं करती थी। मेरे को ये होता था कि अब मैं ऐसे कर लूँगी, तो मैं बस में बैठ के पढ़ती रहती थी। मतलब मैं अपना 2 मिनट भी किसी को नहीं देती थी कि मेरे को लगे कि मेरा टाइम ख़राब हो रहा है। तो मैंने 6 या 7 दिन पढ़ाई करी, बहुत अच्छी पढ़ाई की। मैंने 2 बुक्स कंप्लीट करके रख दी। इतने अच्छे से मेरी इतनी सारी बुक्स आई थी, किताबें आई थी, और मेरे को लग रहा था मेरी लाइफ अब बहुत अच्छी हो जाएगी। मेरे पास नौकरी है, पति है, एक अच्छी एजुकेशन लेने लग रही हूँ, सब अच्छा होगा मेरी लाइफ में। पर तभी पता नहीं क्या सनी के सिर में दर्द होने लग गया, सनी बीमार होते गए, बीमार हुए जा रहे। और उसके बाद एकदम से न्यूज़ मिलती है मुझे 14-15 अगस्त के आसपास
कि सन्नी की किडनीज की बीमारी है। मैंने उसके बारे में पढ़ा तो पता चला कि डायलिसिस हो सकते हैं कभी। मेरा ज़िंदगी से ना उसी दिन मेरे सारे एम्बिशियस सब खत्म हो गए। मैंने उस दिन के बाद अपनी वो किताबें कभी खोल के भी नहीं देखी, मैंने नहीं देखी। मेरा ध्यान कभी फिर मेरी नौकरी से भी हट गया। मैं पूरा टाइम ना अपनी जब जॉब पे जाया करती थी ना, तो वहाँ पे ना जब वो रिसेस पीरियड होता था, रिसेस इन द सेंस मतलब लंच टाइम होता था, वहाँ कोने में बैठ के अपने मोबाइल में ना उसी बीमारी के बारे में सर्च मारती रहती थी और मेरे आंखों में से अपने आप आंसू आते थे। मेरे को बड़ा दुख और दर्द होता था कि यार जिस लड़के से प्यार किया उसको ये बीमारी क्यों हुई, मुझे बड़ा दुख होता था। मेरा ना फिर पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ सन्नी पे था। उस टाइम मैं सोचती थी कि सिर्फ सन्नी को ठीक करना है किसी तरीके से, उनका ट्रीटमेंट हो जाए, उनकी चीज़ें हो जाए। तो मैंने बिल्कुल पढ़ाई छोड़ दी थी, घर जाके पढ़ना छोड़ दिया, बस में पढ़ना छोड़ दिया। मैं कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर उस चीज़ को टेंशन लेके बैठी थी। तो मुझे बस मन में ये चीज़ थी कि सन्नी को ना अगर मैं एक बच्चा दे दूँगी तो सन्नी को इतनी खुशी मिलेगी और सन्नी की उस खुशी से ना सन्नी अपने आप ही बीमारी ठीक हो जाएगी। सन्नी खुश रहेंगे, जब हैप्पी रहेंगे तो हमारी भी एक टेंशन ख़त्म हो जाएगी। तो मैंने उस टाइम इस चीज़ के बारे में सोचा और मैंने बेबी प्लान करने का सोचा। और मुझे पता था, मेरे को पता है आपको, मेरे पास सिर्फ 90% बच्चादानी है, 90% यूट्रस। 90% यूट्रस का मतलब समझते हो? एक आपको ने कभी सुना है रप्चर यूट्रस, बच्चादानी का फट जाना। मुझे डॉक्टर्स ने कह रखा था कि बच्चादानी फट सकती है मेरी, क्योंकि मेरा ना एक मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस होती है, कॉर्नल प्रेगनेंसी जिसको बोलते हैं, कॉर्नल इक्टोपिक प्रेगनेंसी, वो हो गई थी, जिसकी वजह से मेरा एक सिरा जो यूट्रस का था वो फट गया था। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसे मन में लगता था, क्योंकि मैंने काफ़ी स्टोरीज पढ़ी थी कि उसके बाद कई लेडीज़ के साथ क्या क्या हुआ है, ठीक है। तो मुझे भी ऐसा लगता था कि शायद वो चीज़ मेरे साथ हो सकती है, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता था चाहे मेरे साथ कुछ भी हो, मैं मन में ये चीज़ लेके बैठी हुई थी प्रेगनेंसी में, जब मैं प्रेग्नेंट थी, कि हो सकता है मैं आज रात को सोऊं और सुबह मैं ना उठूं, मेरी बच्चादानी इतनी मजबूत नहीं है, वो फट सकती है। लेकिन मुझे ये था कि मैं अपनी तरफ से ट्राई करूँगी, चाहे मैं जाऊँ तो जाऊँ, बचूँ तो बचूँ, लेकिन मैं बच्चा ज़रूर दूँगी सन्नी को, उसको उसकी एक खुशी दे के जाऊँगी। मेरे को बस इतनी इच्छा थी। और हुआ क्या यार, डेस्टिनी ने क्या किया उसके बाद आप खुद देखो। मतलब मेरे को सिर्फ एक रात दी खुश होने के लिए, सिर्फ एक रात, एक दिन बस जब विहान हुआ था, इतनी खुश थी मैं, सनी इतने खुश थे, हम दोनों ना पूरी रात सोए नहीं थे, पूरी रात नहीं सोई, मैं सिर्फ उसी को देख के जा रही थी, खुश हुए जा रही थी। ये लाइफ थी। उसके बाद क्या हुआ आप सबके सामने है, मेरी स्टोरी आप सबके सामने है। मैं वहाँ से, मुझे यहाँ आना पड़ा, यहाँ के मेरी लाइफ पहले ही स्ट्रगल वाली थी। बच्चा छोटा था 45 दिन का, उसे भी नहीं छोड़ के नौकरी पे जा सकती थी, कोविड टाइम चल रहा था, ना नौकरी कर सकी। फिर यूट्यूब पे आ गई मैं यूट्यूब पे आ गई, मतलब यूट्यूब पे खुद से नहीं आई, पता नहीं कैसे आ गई, बस आ गई। लेकिन उस टाइम ना मैं क्या करती थी, पूरा दिन रोती थी, तब जाके मतलब अकेले कमरे में बैठी रहती थी। लेकिन जब मुझे ये मौका मिला ना यूट्यूब पे आने का, मैंने कहा कि मैं इस मौके को नहीं छोड़ूंगी। जैसे मैंने कभी पहले जो मेरी लाइफ में चीज़ें हुई, मैंने तब हार नहीं मानी, उसी तरीके से मुझे लगा अगर मुझे ये मौका मिला है यूट्यूब पे आने का, तो चाहे मेरे को कितनी मेहनत करनी पड़े, दिल पे पत्थर रख के काम करना पड़े, चाहे मेरी पर्सनल लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, मैं काम करूँगी। और मैंने, आपने खुद देख सकते हो, मैं जब से YouTube पे आई हूँ, मुझे आज तक आए 6 महीने हो चुके हैं। आप 6 महीनों में आप मेरी वीडियोस देखोगे ना, मैंने इतना काम किया है जितना कोई और यूट्यूबर शायद 1 साल में करे। मैंने कितने चैनल्स ओपन किए हैं, आपको दिख रहे हैं? मतलब शायद आपको मेरी चीज़ शायद मेहनत ना दिखे, लेकिन आप ये सोचिए, एक लड़की जिसका हस्बैंड चला जाता है लाइफ में, इतनी पर्सनल प्रॉब्लम से वो फेस कर रही हो, जिसकी इतनी हिम्मत ना हो कि घर से बाहर खड़े हो सके, वो बस अंदर ही अंदर घुट रही हो, उसके बावजूद भी उस लड़की के आज सिर्फ 6 महीने के अंदर 1 लाख सब्सक्राइबर है। एक चैनल के 20,000 सब्सक्राइबर है, दूसरे चैनल के, एक मम्मी का चैनल है, एक पापा जी का चैनल है, एक भाई का चैनल है। कितने चैनल हो गए? मम्मी, पापा जी, मेरा, निधि विहान की दुनिया 4, निधि की पाठशाला 5, 6 चैनल हो गए। मैं काम करती गई, मैं रुकी नहीं। मेरे को लोगों ने कितना भी कुछ बोला, उल्टा सीधा बोला, कहा ऐसी है वैसी है, मैंने अपने काम पे ध्यान रखा। मैंने कहा मुझे काम करना है, मुझे मेहनत करनी है, मैं अब भी करूँगी मेहनत, आने वाले टाइम में भी करूँगी। जब तक चलता है चलने दे, जब तक कोई और रास्ता दिखेगा तब कोई और रास्ते में पकड़ लूँगी। लेकिन मैं हिम्मत अभी भी नहीं हारती हूँ। लेकिन हाँ, मैं टूटती ज़रूर हूँ, चीज़ें खराब होती हैं, गलत होती हैं, वो चीज़ें
आप समझ रहे हो ना, आ जाती है। लेकिन हाँ, मैंने अपनी तरफ से मेहनत करी है, मैं अब भी कर रही हूँ। मेरे को पता है कि आज मैं बहुत टूटी हूँ, आज मेरी लाइफ में इतने ऐसे इंसिडेंट हुए, लेकिन मुझे इतना पता है मैं कल फिर से खड़ी हो जाऊंगी। आप लोग बोलते हो ना, मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ, ये अभी रो रही है, देखना कल फिर 2-2 3-3 वीडियो डाल देगी। मैं डालूंगी, मैं आज रो रही हूँ लेकिन मैं कल नहीं रोऊंगी, मैं कल फिर 2-3 वीडियो डालूंगी, मैं फिर से मेहनत करूंगी, मैं फिर से काम करूंगी। शायद मुझ में कोई टैलेंट ना हो, लेकिन मेरे में एक टैलेंट है जिसके लिए आप मुझे मना नहीं कर सकते कि मेरे में टैलेंट नहीं है। उस चीज़ का टैलेंट है मेरे पास मेहनत करने का टैलेंट है। चाहे मुझे कुछ ना आता जाता हो, लेकिन मैं मेहनत करने से नहीं डरती हूँ। मुझे हार्ड वर्क करना आता होगा। बहुत से यूट्यूबर्स होंगे यहाँ पे जिसमें मेरे से बहुत ज़्यादा टैलेंट होगा, बहुत टैलेंटेड होंगे, बहुत कुछ आता होगा, लेकिन मेरे में और उनमें सिर्फ एक ही चीज़ का फ़र्क है। वो चीज़ ये है कि मैं मेहनत करती हूँ, मैं पूरी मेहनत करती हूँ। समझ रहे हो आप? मैं काम करती हूँ, मैं सोचने में टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ कि ये काम मैं कल से करूँगी। जो मुझे करना होता है मैं कर देती हूँ। समझ रहे हो? मेरे को जिस दिन मेरी लाइफ ख़राब भी होती है ना, मैं तब भी मुझे इतना पता है कि मुझे अपना काम नहीं छोड़ना, मैं अब भी नहीं छोड़ूंगी। मैं कल से फिर से लग जाऊंगी, मैं फिर से एक नई आशा अपने दिल में बांधूंगी। दिल में कुछ ना कुछ, चाहे कैसे भी करूं, चाहे कोई किताब पढ़ के अपने मन को फिर से शांत करूं, फिर से चीज़ें ठीक करूंगी मैं, और फिर से अपने काम पे लग जाऊंगी। मैं चलती जाऊंगी, क्योंकि लाइफ में एक ही चीज़ सीखी है मैंने कि चाहे ज़िंदगी कितनी दिक्कतें दे आपको लाइफ में, चाहे कितना कुछ आपकी ज़िंदगी में होता रहे, लेकिन जीतते वही हैं जो संघर्ष करते हैं, जो फाइट करते हैं। फाइटर वही होते हैं लाइफ के, जो लाइफ में कितनी भी दिक्कतें आती रहे उनका सामना करते हैं। मैं ही नहीं कहती कि मैं हर जगह सही होंगी, मैं यूट्यूब पे हो सकता है बहुत जगह मैं गलत हूँ, मैं ही नहीं कहती, लेकिन हाँ, मैं काम में अपनी मेहनत से पीछे नहीं हटती, ना मैं हटूँगी। जितना मुझसे होगा, जैसे होगा अब भी करूँगी, फिर से खड़ी होंगी। और एक दिन मुझे इतना बस अपने ऊपर इतना भरोसा है कि एक दिन जब मैं आगे कुछ सालों बाद खुद को देखूंगी ना, कुछ सालों बाद, शायद मुझे नहीं पता लाइफ में क्या होगा, मेरी कितनी उम्र है, कौन क्या होगा मुझे नहीं पता, कुछ सालों बाद क्या ज़िंदगी होगी, लेकिन कुछ सालों बाद मैं पीछे मुड़ के देखूंगी तो मुझे ये तो लगेगा ना कि हाँ चलो, लाइफ में कितनी भी सिचुएशन आई, दिक्कत आई, तू हिम्मत नहीं हारी निधि, तू घर पे नहीं बैठी। लाइफ में तेरी कितनी भी दिक्कत थी, कैसा भी माहौल था, लेकिन तूने पढ़ाई करी। आज दुनिया को आंख में आंख मिला के कहती हूँ मैंने बीटेक कर रखी है, मैंने इंजीनियरिंग की डिग्री की है, नौकरी करती हूँ ना करती हूँ पर डिग्री है मेरे पास। कल को उस दिन मुझे आज भी याद है जब ऐसा मेरी लाइफ में चीज़ें होती थी, चाहती तो बीच में अपना कॉलेज ड्रॉप आउट कर सकती थी, परेशानी इतनी होती थी, नहीं होता था मन पढ़ने का, माहौल नहीं था। वो छोटी छोटी लाइट्स होती है ना, उनमें बैठ के 9वीं 10वीं में पढ़ाई करा करती थी। ऐसा नहीं था घर में पैसे नहीं थे पढ़ाई इन्वर्टर लगवाने के, लेकिन इन्वर्टर था नहीं फिर भी हमारे घर में, और चीज़ें बहुत थी पर इन्वर्टर नहीं था हमारे घर में, कभी नहीं रहा आज तक। पर फिर भी पढ़ाई करी है मैंने पार्कों में घूम के पढ़ाई करी, घर में माहौल ना हो स्कूलों में पढ़ाई करी, कॉलेज की लाइब्रेरीज में जाके पढ़ाई करी, कैसे भी किया। लेकिन आज मेरे पास एक बीटेक की डिग्री है, जो कि मेरे को लगता है कि हाँ मेरे लिए एक अचीवमेंट है। मैंने ऐसे माहौल में रह के भी, चीज़ों में रह के मैंने अपनी पढ़ाई बीच में नहीं छोड़ी, ठीक है। अपने काम कर्म मैं कभी नहीं छोड़ती हूँ, चाहे कुछ होता रहे, और आगे भी करती रहूँगी। और ये बात भी मैं कहती हूँ कि लोग कहते हैं ना मुझे कुछ आता ना जाता हो, पढ़ाई करवाती है, ट्यूशन्स पढ़ाती है, ठीक है, मतलब ट्यूशन क्या, ये जो चैनल खोला है निधि की पाठशाला, मैं इतना ज़रूर बोलती हूँ, बस अभी कुछ लाइफ से पर्सनल दिक्कत चल रही थी। काम मैं फिर भी नहीं छोड़ूंगी, काम मैं करती रहूँगी, चाहे मुझे खुद पढ़ के पढ़ाना पड़े, लेकिन मैं पढ़ाऊँगी, ठीक है, मैं पढ़ाऊँगी। दिक्कतें आएंगी लेकिन उनका सामना डट के करती हूँ मैं रोती हूँ, आपको लगेगा मैं कमज़ोर हूँ, मैं कमज़ोर नहीं हूँ, अगर मैं रोती हूँ तो भी मैं कमज़ोर नहीं हूँ। वो इंसान कमज़ोर नहीं होता जो रोता है, कमज़ोर वो इंसान होता है जो रोने के बाद उठता नहीं है, खड़ा नहीं होता। मैं फिर से खड़ी होती हूँ, फिर से नई चुनौतियों का, नई मुश्किलों का सामना करने के लिए। बस इतना ही मुझे कहना था। अभी मेरी लाइफ में और चीज़ें होनी है। अभी देखो मेरे को मिल गया ना सोल्यूशन आप सबसे बात करके, अब ठीक बेटर फील कर रही हूँ ना मैं, हो गया चीज़ ठीक। आगे अब फिर से फाइट करूँगी अपनी लाइफ की। क्या करूँगी अब मैं, अब से ये फ़ोन रखने के बाद अपना हेयर वॉश करूँगी, 4 दिन से जो ये बाल ऐसे हो रखे हैं उनको ठीक करूँगी, पानी वानी पीऊँगी, और फिर से काम पे लग जाऊँगी, ठीक है, फिर से काम पे लग जाऊँगी। चीज़ें
फिर से एक नई होप रखूँगी अपनी ज़िंदगी में कि चीज़ें फिर से शायद दोबारा अच्छी होंगी और दोबारा ठीक होंगी मेरी लाइफ में। एक उम्मीद होती है ना, वो मैं नहीं छोड़ती हूँ और नहीं छोड़नी चाहिए, चाहे कोई भी इंसान हो, किसी भी सिचुएशन में हो। हमेशा इतनी एक उम्मीद रखनी चाहिए कि हाँ, ये जो सिचुएशन आज आपकी लाइफ में है उससे बेटर हो सकती है, लाइफ उससे ज़्यादा बेटर हो सकती है। और ये भी चीज़ रख के चलनी चाहिए अपने दिमाग में कि जो सिचुएशन आज आपकी लाइफ में है, सिचुएशन इससे भी खराब भी हो सकती थी, ठीक है। अगर जिस सिचुएशन में आप हो, इससे भी बुरा हो सकता था आपके साथ होने को, ठीक है। जिस भी सिचुएशन में हो आप, तो इसका मतलब परिस्थितियां पहले से ज़्यादा सुधर सकती हैं, चाहे इतनी सी सुधरे, धीरे धीरे सुधरे, पर सुधरेंगी, ठीक है। मेरी लाइफ में भी अच्छी चीज़ें होंगी, धीरे धीरे होंगी, पर हो जाएंगी, ठीक है जी। चलिए मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। खुश रहिए अपनी लाइफ में और मुझे आ जाऊंगी आपके सामने फिर से पहले की तरह हंसते हुए, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, बाय।